नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम बिल्कुल बेसिक क्लास लेकर आए हैं। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम भिन्न की परिभाषा सीखते हैं। भिन्न आखिर में होता क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। जैसे मान लीजिए 1 रुपये है। अगर इस 1 रुपये को 4 भागों में बांटना हो तो हम क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या निकल कर आया, एक संपूर्ण चीज थी, उसमें हमने 4 भाग कर दिया तो क्या हो गया, 1/4। तो इसका अर्थ यह निकल कर आया कि भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी संपूर्ण चीज का, संपूर्ण चीज एक था, उसका कोई भाग मतलब 1/4 भाग इसी संपूर्ण चीज का कोई भाग है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए 1/4 दिया गया है, ये भिन्न के रूप में है। 1/4 दिया गया है तो ऊपर के भाग को अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हर कहते हैं। ऊपर वाला भाग क्या होता है, अंश, और नीचे वाला भाग हर होता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम भिन्न का जोड़ के आधार पर आपको बताएंगे। आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए जोड़, भिन्न का जोड़ हम लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 3/4 प्लस 1/4। इसमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हर हमारा समान होगा तो अंश आपस में इस चिन्ह के आधार पर जुड़ या घट जाएंगे। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा तो घट जाएगा। ऊपर के भाग को अंश, नीचे के भाग को हर कहते हैं। देखिए यहाँ पर हर क्या है, समान है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। हर समान है तो क्या हो जाएगा, हम हर को वैसे ही लिख देंगे। जब समान हर होगा तो जो समान होगा वही हम लिख देंगे। यहाँ 4 समान है तो 4 लिख दिया बटे के रूप में। तो ऊपर के अंश को प्लस है तो प्लस है तो हम प्लस जोड़ देंगे। अगर माइनस होता तो घटा देते। तो यहाँ प्लस है तो 3 + 1, इसको जोड़ देंगे 4/4। तो एक क्या निकल कर आएगा, 4 × 4 = 4, 4 × 4। तो यहाँ से 1/1 = 1। यही राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझाते हैं। अगर हर समान होगा तो अंश इस चिन्ह के आधार पर, अगर प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो घटा देंगे। तो हर समान था तो हमने हर को वैसे ही लिख दिया बटे के रूप में। प्लस क्या हो जाएगा, 3 + 1 हो गया। तो यहाँ इसको जोड़ देंगे, 4/4 = 1। यही क्या हो गया, राइट आंसर। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए जैसे हम नंबर दूसरा आपको समझाते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है 7/5 + 2/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया होगा भिन्न का जोड़ घटाने में। हम सबसे पहले देखेंगे हर समान है या नहीं। देखिए यहाँ हर क्या है, समान। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो हम क्या कर देंगे, हर को हम वैसे ही लिख देंगे 5 बटे के रूप में। ऊपर क्या हो जाएगा, 7, यहाँ प्लस है तो +2, इसको जोड़ देंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे, 9/5। देखिए यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब जो संख्या यहाँ मिले वही संख्या यहाँ मिले। इस बटे में वो संख्या कॉमन नहीं है तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 9/5। इसमें हम कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है जिससे हम ऊपर और नीचे को उसी संख्या से भाग करके इसको छोटा कर सके। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है तो यही 9/5 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नंबर तीसरा क्वेश्चन के आधार पर हम आपको बताएंगे। बेहद आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे नंबर तीसरा क्वेश्चन 4/5 + 2/8 एक क्वेश्चन दिया गया है। 4/5 + 2/8। तो यहाँ सबसे पहले भिन्न के जोड़ हो या घटाना हो, सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखेंगे हर समान है या नहीं। देखिए यहाँ हर समान नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। तो हम क्या करेंगे, जो हर आएगा, जो हर हमारा भिन्न में दिया गया रहेगा, उस हर का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम
लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप एलसीएम को निकालना बेहद आसानी से सीख जाएंगे। चलिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे हम 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे। तो हम इन दोनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या को चुनेंगे जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। देखिए इसमें कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को भाग कर सकती है। जैसे अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 5 में पूरा भाग नहीं जाएगा, 8 में चला जाएगा भाग, तो इसमें भाग नहीं जाएगा किसी भी एक संख्या से। तो हम चलिए कर देते हैं डायरेक्ट 5 से 5 51 5, यहाँ 8 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो हमने 8 को वैसे ही उतार लिया। जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम वैसे उतार लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 से करेंगे 1 हो गया और 1 हो गया। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आया, 8 5 40। तो यहाँ से कितना हो गया एलसीएम, हम यहाँ 40 लिख देंगे। बस यहाँ आप बिल्कुल आसानी से ध्यान से समझिएगा, यहाँ करना कुछ नहीं होता है। एलसीएम मेथड से जो 40 आया है, 40 में हम इसका मतलब भिन्न 4/5 के हर का यानी 5 का हम भाग दे देंगे। 5 का अगर हम 40 में 5 का भाग दे देंगे तो 8 होगा। 8 5 40, जो 8 आएगा उस 8 का अंश में गुणा कर देंगे। अंश कितना है 4, तो 4 में 8 का गुणा कर देंगे प्लस 40 में हम 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। जो 5 आएगा उसका अंश में हम गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 5। इसको करेंगे सॉल्व तो 8 चौक 32 प्लस 5 दूनी 10/40 हो गया। यहाँ से 32 में 10 को जोड़ेंगे तो 42/40 हो गया। चलिए इसको हम काट देते हैं। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन मिलेगा क्योंकि 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल कर आया, आंसर 21/20। यही क्या हो गया राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आधार पर हम आपको समझाएंगे। जैसे हमने नंबर 4था क्वेश्चन ले लिया, 5/6 प्लस 3/8। एक क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर देखेंगे समान है या नहीं, तो हर समान नहीं है। यहाँ पर क्या है 6 है और यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करेंगे 6 और 8 यानी 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 8 का। हम एक ऐसी संख्या चुनेंगे जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे या भाग चला जाए। अगर हम 2 लेंगे तो 2 तिहाई 6 और 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 हो गया। अब इसमें ऐसी संख्या चुनेंगे, क्या इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो 3 भी पूरी विभाजित हो जाएगी, नहीं होगा 4 विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम 2 से दे देते हैं, तो जो विभाजित नहीं होगा वैसे ही लिख देंगे, 2 हो गया। फिर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 भाग नहीं जाएगा तो वैसे ही लिख देंगे 1। अब फिर हम किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो 1 कैंसिल, मतलब 1 आ गया। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। तो यहाँ से एलसीएम 24 निकल कर आया। वही क्रिया करेंगे, 24 में हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 4 आया, उस 4 का हम अंश में गुणा करेंगे यानी 5 गुणे 4 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, 24 में हम अब 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, उस 3 का अंश में गुणा कर देंगे तो 3 अंश में है, इस गुणे 3 कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 5 चौक 20 प्लस 3 त्रिक 9/24। तो यहाँ से निकल कर आया 29/24। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है जिससे दोनों संख्याओं को पूरी विभाजित कर सके, नहीं है तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं भिन्न के जोड़ का। जैसे हमने नंबर 5वां 2/7 प्लस 1/21 ले लिया। एक क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे क्या हर समान है, तो यहाँ पर हर समान नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 21 है, हर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। तो
एलसीएम जब हम हर का लेंगे तो एलसीएम कितने का लेंगे, 7 और 21 का, 7 21 का। तो हम एक ऐसी संख्या चुनेंगे जो इस 7 और 21 को पूरी विभाजित कर दे। तो चलिए चुनते हैं। तो 7 का अगर भाग करेंगे तो 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 3 से भाग करेंगे तो 1 और 1। यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आया, 21 निकल कर आया। तो 21 को हम नीचे के रूप में लिखेंगे, बटे के रूप में। तो 21 में हम इसका 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उस 3 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 3 प्लस 21 में हम 21 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। उस 1 का 1 में गुणा कर देंगे, 1 गुणे 1। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1/21। इसको सॉल्व करेंगे 7/21। तो 7 एकन्नम 7 त्रिक 21। तो यहाँ से 1/3 निकल कर आया, जो कि यही क्या है, राइट आंसर है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लेते हैं भिन्न का घटाना। चलिए अब हम सीखते हैं भिन्न का घटाना। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया 3/5 माइनस 1/5। सबसे पहले हम वही क्रिया करेंगे, देखेंगे हर समान है या नहीं। तो यहाँ देखिए हर क्या है, समान है। तो जब हम हर समान होता है तो क्या करेंगे, हम बटे के रूप में हर को लिख देंगे 5 और ऊपर के अंश को इस चिन्ह के अनुसार, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। हम माइनस का चिन्ह क्योंकि हम भिन्न का घटाना कर रहे हैं। तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/5। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए जैसे हम नंबर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 7/9 माइनस 5/9। एक क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ हर समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हर समान है तो हम क्या करेंगे, हर को हम वैसे ही लिख देंगे 9 और ऊपर को अंश को हम चिन्ह के अनुसार घटा देंगे। 7 माइनस 5, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/9। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए जैसे हम नंबर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं 4/9 माइनस 3/7। एक क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हर समान है या नहीं। तो यहाँ देखिए हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो क्या करते हैं, हर का हम एलसीएम लेते हैं। जब हम हर का एलसीएम लेंगे तो 9 7 63 आएगा। 63 में हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। उस 7 का अंश में गुणा करेंगे तो 4 गुणे 7 हो गया, माइनस 63 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार जाएगा। उस 9 का अंश में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 7 चौक 28 माइनस 9 त्रिक 27/63। इसको करेंगे सॉल्व, 28 में से 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/63। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आधार पर हम आपको बताएंगे। आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे नंबर चौथा क्वेश्चन हमने लिया 5/12 माइनस 3/20। ये हमने क्वेश्चन लिया 5/12 माइनस 3/20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे हर समान है या नहीं। तो यहाँ हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। जैसे 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। देखिए इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 छंग 12, 2 10 दूना 20 हो गया। और 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। देखिए 3 से जाएगा, 1 हो गया, 5 हो गया। फिर 5 से कर देंगे तो 1 और 1 आ गया। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आया, 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60। तो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो उस 60 को हम 60 में हम 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। उस 5 का अंश में गुणा कर देंगे तो 5 अंश में है, गुणे 5 हो गया, माइनस 60 में हम 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 तिहाई 60, 3 बार जाएगा। उस 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 गुणे 3।
तो यहाँ से 25 माइनस 9/60 आ गया। 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16/60 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 8 16, ये 30 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, ये 15 हो गया। तो यहाँ से 4/15, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम लेते हैं भिन्न का गुणा। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3/4 गुणे 2/9। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? भिन्न के गुणा में चाहे तो आप ऊपर का गुणा ऊपर करके नीचे का गुणा नीचे करके जो बाद में कटे उसको काट देंगे, तब भी आंसर आएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 हो गया। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। तो यहाँ से क्या निकल कर आए, 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 1/3 दूनी 6, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए नंबर दूसरा हम ले लेते हैं। 5/6 गुणे 3/8। एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चाहे तो 5 तिहाई 15/8 छंग 48 करके बाद में जो कटे उसको काट सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट दीजिए अगर कट रहा है। देखिए 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, अब कुछ कटेगा नहीं। 5 एकन्नम 5, तो 5/8 दूनी 16, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए जैसे नंबर तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 4/7 गुणे 21/8। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। देखिए कुछ कट रहा है, तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 7 एकन्नम 7 त्रिक 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो गया। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 3/2, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस प्रकार आप बेहद आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर लेते हैं भिन्न का भाग। भिन्न के भाग का पहला क्वेश्चन हमने लिया है 4/7 भागे 8/21। तो इसको भाग करने का बेहद ही सिंपल सा तरीका है। ऐसे लिखेंगे 4/7। इस भाग को हम गुणा में बदल देंगे, भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे और इस संख्या को पलट देंगे। यानी जो नीचे होगा उसको हम ऊपर कर देंगे और जो ऊपर होगा उसको हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ से इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/8। देखिए कुछ कट रहा है, अब गुणा वाला वही रूल अप्लाई करेंगे, जो कटेगा काट देंगे, नहीं तो ऊपर का गुणा नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 7 एकन्नम 7 त्रिक 21। तो यहाँ से 3/2 निकल कर आया, जो कि यही क्या है, राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। नंबर दूसरा हम ले लेते हैं 5/8 भागे 6/4। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चलिए इसको करेंगे सॉल्व। क्या हो जाएगा, 5/8 हो गया। इस भाग को हम गुणा में बदल देंगे, गुणे, और इस संख्या को पलट देंगे। यानी जो ऊपर होगा उसको नीचे, जो नीचे होगा उसको ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 4/6। देखिए कुछ कट रहा है, कटे तो काट दें, ना तो कटे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे करके हल कर दें। देखिए 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8। अब कुछ नहीं कटेगा, 5 गुणे 1, तो 5 गुणे 1/6 गुणे 2, 2 गुणे 6। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 5/12, यही क्या हो गया, राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और हम क्वेश्चन के आधार पर हम आपको समझा देते हैं। जैसे नंबर तीसरा हमारा है 1/3 भागे 8/7। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो चलिए करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन। 1/3 भाग को हम गुणा में बदल देंगे और इस संख्या को पलट देंगे। यानी जो नीचे होगा उसको ऊपर कर देंगे, जो ऊपर होगा उसको नीचे कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 7/8। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 एकन्नम 7/8 त्रिक 24, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप इस प्रकार
क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग हमने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो क्या आ गया है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप अच्छे से अच्छा सीखें, अपने भविष्य में आगे बढ़ें। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइज।